गुरु का दूसरा अध्याय शुभारंभ करेंगे। यस पंकज टू माइक से पढ़िए। चैप्टर 2। हरे कृष्णा। चैप्टर 2 का नाम क्या है? भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। यस, प्लीज स्टार्ट। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई है। साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। हरे कृष्णा। प्रभु ये थोड़ा हमको दीजिए, ये इसके सामने रहना जरूरी है। ये यहाँ रखिए। अच्छा, हाँ, क्या क्या फिर से पढ़िए। 3 साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्री रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णता नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी मैं भक्ति करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा समझ में आया? तो पूर्व जन्म में सोचिए हम लोग ने 20% भक्ति किया है, तो अभी कुछ क्षय नहीं हो जाएगा। हम लोग 20 से ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ हम लोग स्टॉप किए वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सोचिए पूर्व जन्म में हमारा अकाउंट में 10 लाख रुपया था, तो अभी जब जन्म लिया, कोई पासबुक लेके जन्म लेता है। देखिए माता पिता में गुड न्यूज़, आप लोग ने मेरे को जन्म दिया, ये आप लोग के लिए तोहफा। ऐसा नहीं होता, पूरा खाली हाथ आते हैं ना। या आगे इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं। तो उसीलिए बोला जाता है भक्ति सिंपल फॉर सिंपल पीपल। उसीलिए भगवत गीता बहुत आसानी से उन लोग को समझ में आएगा, स्फुरित होगा। जो साधारण व्यक्ति ज़्यादा घर पेच नहीं जाए, जो होता है बहुत, क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। बाप रे बाप, हर एक चीज़ को कितना टेढ़ा बेका ऐसे करके देखता है। कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। सो भक्ति सिंपल फॉर सिंपल पर्सन एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णय पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्क शास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है ना निर्णायक। तो जैसे सोचिए भौतिक तर्क, हम लोग भौतिक, आप देखिएगा कभी कोई सोचिए आप लोग साइंस बुक निकाले, साइंस बुक बचपन में हमें पढ़े थे, फर्स्ट एडिशन 1920, कोई इसने साइंस लिखा कि ये करने से यह होगा। फिर कोई बड़ा साइंटिस्ट आया 10 साल बाद, उसको खंडन किया, नहीं ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। फिर साइंस वाले जो बुक छपवा रहा था, मैकमिलन सोचिए फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने फिर उसको फर्स्ट रिवीजन 1928 लिखा। फिर 10 साल बाद और कोई महापंडित साइंटिस्ट आया, वो उसी को एक्सपेरिमेंट किया और देखा नहीं ऐसा नहीं हो रहा, पूरा गलत है, ऐसा होना चाहिए, चांद में भी जीवन है, पूरा खंडन ही कर दिया। फिर से मैकमिलन वाले लिखा रिवाइज एडिशन, अभी गलती को तो सुधारना पड़ेगा बुक में, ऐसे कितना बार रिवीजन। इसको इसीलिए मन धर्म अपना जल्पना कल्पना, मन से अगर कुछ होगा वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि शारीरिक है, मन भी शारीरिक है, भौतिक है। इसीलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है, उसी को स्वीकार करना चाहिए।
डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। लोगों का और अपना भी समय व्यर्थ होगा। आपने देखा है कितना रिवीजन होते रहता है, रिवीजन। अरे रिवीजन का दरकार क्या है? भगवत गीता का रिवीजन हुआ, कोई रिवीजन नहीं हुआ। हो सकता है तात्पर्य में थोड़ा रिप्रिंट विप्रिंट हो गया, मिस्टेक हुआ, या तात्पर्य में थोड़ा ऐसे ऐसे करके सुधार है, लेकिन भगवान का जो 700 श्लोक है उसमें कोई चेंज हुआ क्या? आज से 500 साल पुराना भगवत गीता देखिए और अभी देखिए, 700 श्लोक तो वही है भगवान जो बोला। क्या जो साइंस बोल रहे तो वो तो यथारूप नहीं हुआ, भगवत गीता तो यथारूप। हाँ, तो साइंस अगर शास्त्र के आधार पे बेस करें तो उन लोग का भी समय बचेगा और पैसा भी बचेगा। ये साइंस के लिए हर एक देश, बड़ा बड़ा जो डेवलपिंग नेशन है, अच्छा परसेंट साइड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम में, बहुत अच्छा, क्योंकि उन लोग को मालूम है कुछ अगर हम लोग निकाल लिया तो टाका आएगा। हाँ, तो जी नॉर्थ कोरिया निकाल लिया मोबाइल नोकिया, हाँ, तो जो पहला फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है उसका तो बहुत आएगा। तो इसलिए साइंस एंड रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाका साइड कर देता है। सोचिए सैटेलाइट हम लोग भेज सकते हैं अंतरिक्ष में, ये जो पहला निकाला होगा उसको कितना टाका मिला होगा। फिर सब बोलेगा मुझे भी बताइए कैसे किया मुझे भी बताइए। बोला ठीक है बता सकते हैं, आपको इतना $1 मिलियन देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने पहला इस सब में उसलिए रिसर्च एंड डेवलप के लिए बहुत अच्छा। तो सबसे बुद्धि होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अच्छा से शास्त्र पढ़ेगा। शास्त्र में जो है तो मिल गया आंसर, आपको क्या क्या करना है उसी को बेच के खाइए। ये तो बुद्धि का लक्षण है ना, शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ क्या है क्या नहीं है क्या। तो क्या आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। यस, आगे। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब श्री रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। साधन देखिए ये चैप्टर क्या है, भक्ति का 3 स्टेज है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये चैप्टर क्या है? भक्ति की प्राथमिक अवस्था क्या है? साधन भक्ति। तब इस चैप्टर में सिर्फ साधना भक्ति के बारे में विस्तारित रहेगा। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने की निमित्त होती है। हरे कृष्ण। पेन है, पेन है, सुना पेन दिन और फिर से हरे कृष्ण। हाँ, तो फिर से एक बार साधन भक्ति का फिर से एक बार थोड़ा 1-2 सेकंड पीछे से। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने की निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अरे किसी का कोई प्रश्न है? ये आदिवासी ऐसे भी लोगों की प्राकृतिक नियम वाला बोलिए ना। तो इन लोग में भी भक्ति, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे वाले के अंदर में भक्ति है, सभी तो भगवान का दास है। वो माने ना माने वो अलग बात है। तो आदिवासी लोग भी भगवान का दास है, वो तो डीएनए में है, डीएनए समझ रहा है, डीएनए में हम लोग कृष्णदास है। तो उन लोग भी कभी कभी देखिएगा आदिवासी लोग ये पेड़ पौधा कोई भगवान मान, श्रद्धा तो है ना, किसी पे तो विकसित होगा तो कोई पेड़ पौधा कोई पूजा करने लगता है, उनको ही भगवान मान कर ऐसे करके कोई बताया जाएगा। क्योंकि भगवान का भक्ति करना ये जीव का नित्य दास नित्य स्वरूप है। भगवान के धाम से जब पतन हुआ वो आगे तो वही कर रहा था भगवान के धाम में ना। अपनी
इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए मिला प्रभु, रौनक प्रभु मिला ना इंग्लिश में? अपने इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। तो आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग उड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि कौन बोला? हाँ, अच्छा कोई नहीं बोला, ठीक। मैं बोलता फिर चलिए बाहर चलिए मैं देख लेते हैं। हाँ, तो क्योंकि है ही नहीं उसमें, हमें ये सब है ही नहीं, लेकिन जो है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से फिर से विकसित हो जाए, फिर से इट विल स्टार्ट एमिनेटिंग। या वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। क्या? सत चित आनंद। सत माने इटर्नल, चित माने पुण्य ज्ञान और आनंद में। लेकिन भौतिक फंसे रहने के लिए क्या हो गया? 3 चीज बताइए। एकदम उल्टा। विकर्म का अर्थ है ना किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है। तो विकर्म क्या है? विकर्म एक्शन विच शुड नॉट बी डन। जैसे चोरी विकर्म में आएगा, झूठ बोलना विकर्म में आएगा, ठीक है, जो नहीं, अबॉमिनेबल एक्टिविटीज इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, आगे। जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। कोई प्रश्न है? नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में 7.1.32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। कोई एक बात तो सोचिए, किसी को देख रहा पेंटिंग में रुचि है, कल ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, पेंटिंग में रुचि है, तो उनको गुरुदेव को मालूम है किसको किस तरह से नियुक्त किया जाए। कोई को बोलते प्रभु जी मेरा प्रभु कभी आएगा नहीं, आपको मालूम नहीं, बहुत प्रयास किया। तो क्या करते हैं आप? हम बहुत दिन से बोल रहे हैं आपको जब करो जब करो जब करो, नहीं करता, इसीलिए तो नहीं करते। और दूसरा तरीका देखिए, है ना, देखिए किस में रुचि है, उनको सेवा में रुचि है। कोई कोई होता है जब वक्त नहीं करेगा, लेकिन बोलिए उनको प्रभु जी थोड़ा प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हाँ जरूर, करते रहेगा। देखा आपने, बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटीज चाहता है, और बहुत भक्त लोग होता है फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा नहीं लगता हमको, हाँ, लेकिन बोलिए बैठा के क्लास कराएंगे हम वो कर देंगे। तो आपको गुरुदेव का वही है कि उससे आइडेंटिफाई किसको क्या चीज़ में रुचि हो, अलग अलग चीज़ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आज का जय राधा माधव कीर्तन मिंटू प्रभु लीड कीजिए, तो देखा आपने, कोई वैसे भी हो सकता है, हाँ यस प्रभु, और अच्छा से कर भी, तो हमको पता चलेगा कि इनको कीर्तन में रुचि है। ये गुरु का एक है कि एक कार्य है कि देखना कि किसमें क्या क्या गुण है और उसको उस तरह से कृष्ण भक्ति में लगाना, उस तरह से। और हम लोग का भी वही करना चाहिए, पारिवारिक घर वाले लोगों को भी कैसे लाना चाहिए
देखना चाहिए कि किसका क्या चीज़ में रुचि है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है घर वाले को भक्ति में लाना, क्योंकि आप उनके लिए घर का मुर्गी है ना, तो आपको हल्के पे लेगा, आप जितना बोलेगा उतना निगेटिव होगा। वही चीज़ बाहर कोई बोलेगा तो हाँ हाँ ठीक बोलते। यस, आगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रमाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने युग राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजना बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैदिक तथा रागानुगा। हरे कृष्ण, समझ में आया? रेगुलेटेड विधि, रागानुगा मीन्स नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाएगा। जैसे अभी वैदिक भक्ति मीन्स डिसिप्लिन। अभी गुरुदेव चार्ट बना देगा, अथॉरिटी सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करना है, उसके बाद 2 घंटा जप करना है, ये सब कुछ लिख देगा। वैसे ऐसे पालन करते रहिए 10 साल 15 साल 20 साल, फिर उसके बाद बोलना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। इट विल बिकम नेचुरल व्यक्ति वो करते रहेगा। और कहीं भी सोचिए ट्रैवलिंग करने गया, सोचिए कहीं गया, कोई रांची गया घूमने गया, कोई ट्रैवलिंग करने गया काम के वास्ते, वो उधर जाके गूगल में पहले देखेगा कि कहाँ आसपास सेंटर है। देख लिया कि अरे बाबा 20 किलोमीटर दूर है, 3 बजे उठ जाएगा, ओला उबेर बुक करेगा, क्योंकि वो बिना मंगल आरती रह नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उस समय भगवान का नाम जप करना, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। सुबह उठते ही पहले ही नहा कर जप में हाथ चलाए, माला में हाथ चला जाएगा, स्पॉन्टेनियस। वो है रागानुगा भक्ति। ठीक है, एक विधि विधान पालन करना और एक नेचुरल। खाने के लिए किसी को बोलना पड़ता है। हम लोग ऐसे भूख लग जाता है, खाना हम लोग ही खा लेते हैं निकाल के। अगर कोई नहीं है तो किचन में जाके खुद ही खा लेंगे। वॉशरूम में जाने के लिए किसी को बोलना पड़ता है, किसी को बोलना, वो स्पॉन्टेनियस ऐसे ही हो जाता है ना। वैसे भक्ति भी ऐसे ही हो जाएगा, स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियस, विदाउट एनी गाइडेंस। लेकिन उसके लिए विधि भक्ति बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत वृंदावन के अलग अलग संप्रदाय हम लोग का इस्कॉन को बहुत क्रिटिसाइज करता है। आप लोग का प्रभुपाद तो बहुत विधि भक्ति पे ध्यान दिए, बहुत इसके ऊपर क्या एकदम विधि भक्ति। तो प्रभुपाद ने विधि भक्ति को इसीलिए प्राधान्य दिया कि ये करते करते रागानुगा के बारे में बोलना नहीं दरकार नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तुम ये सब करते रहो, रागानुगा के बारे में ज़्यादा बोलेगा तो लोग क्या करेगा, ये सब छोड़ के वहाँ ही प्रयास करेगा, डायरेक्ट जंप करने का प्रयास करेगा, तो वो कोई दरकार नहीं है। स्पॉन्टेनिटी नेचुरली आना चाहिए। लोग ढोंग करेगा कि स्पॉन्टेनियसली मेरा भगवान के प्रति ये हो रहा है, वो है क्या। तो ऐसे भी होता है, तो कभी कभी देखते हैं ऊपर इतना रोने गाने लगता है विग्रह के सामने। हाँ, ऐसा लगता है कितना भाव है। हाँ, सोचिए क्या कोई नया भक्त उनको जप माला दिया आपने, पहला नाम नहीं उनको हरे कृष्णा, अरे बाबा, इतना साल करके भी कुछ नहीं हम लोगों का, इनका पहले नाम नहीं, हृदय पिघल गया।
हाँ, तो वही इसीलिए रागनों के बारे में ज़्यादा कुछ आलोचना, ज़्यादा डिस्कशन, लेट इट कम नेचुरली। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। गुरु ने आदेश दिया तुम्हें काम करना, सुबह आकर सब मंगल आरती अटेंड करना, सब सुबह 7 बजे, बस आदेश दिया तो आकर ये करते गए, वो है विधि पूर्वक भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार। वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी 2.1.5 हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहाँ पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं का नाम का परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का तो देखिए समाज में बहुत ऐसा है जो बोलेगा नहीं यार जाके अटैक करो কোনো ব্যাপার না, सब एक ही तुम जानो तो हमारे सब एक ही है, सब एक ही है। ऐसे सुना है आपने, बहुत बोला होगा हरे कृष्णा, क्या हुआ इसको, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, देवता लोग एक्चुअली डेमीगॉड्स वो भगवान का ही भक्त है, उन लोग खुश होता है अगर कोई भगवान का आराधना करता है, दे फील हैप्पी। लेकिन निस्वार्थ से जब देवी देवता का उपासना होता है तो देवता लोग को लगता है कि नहीं, इनको आगे बढ़ाने का बताना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यक्ति आउट ऑफ इग्नोरेंस हमारे पास आया है और हमको भगवान समझकर भजन कर रहे हैं। उस समय देवता लोग भी, क्योंकि दे आर ऑल्सो डिवोटीज ना। हाँ, लेकिन कोई अगर कुछ कामना वासना से आएगा तो बॉस का एड्रेस है, फंसा के रखना, फंसा के रखो इसको। हरे कृष्णा, क्या बैठे चले लगी, हरे कृष्ण। हाँ, आगे पढ़िए। तो मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। अतः सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मनुष्य मृत्यु के निडर बनने के लिए निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह ही बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वो कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के
पास से बाहर नहीं निकाल पाता है और इस तरह वो अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। हाँ, इस तरह विनष्ट का अर्थ है ये मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वो अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उससे कहाँ फेंक दे रहे हैं। या नेक्स्ट पढ़िए दीपेश बाबू। सुनहरा अवसर खो देता है, मनुष्य शरीर मिला है, सुनहरा अवसर खो देता है। या हरे कृष्ण। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप हो जाता है। उसे ये ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि जीवन के अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियम के नियामक हैं। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। क्लियर है? कोई सेंटेंस जो समझ नहीं आ रहा है? एनी सेंटेंस? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्कृति में है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। इसका श्लोक भी है, मेरे बाद आप लोग दोहराइए। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। सर्वविधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरा। जितना भी शास्त्र में विधि और निषेध दिया हुआ है सब ये ऊपर 2 लाइन का दास है। माने ये दो लाइन सबसे श्रेष्ठ है। व्हाट इज इट? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, स्मर्तव्य सततम विष्णु और विस्मर्तव्य न जात उचित। वही ये श्लोक है, ये भी मेमोरी श्लोक में था। कंटिन्यू। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावना अमृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या 2 भुज वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्कृति में है। दोनों एक ही एक्चुअली है। ये लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग में दोनों एक ही नहीं है, मालूम है ना, लेकिन उस पर हम लोग जा नहीं रहे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? बट देखा जाए तो दोनों भगवान का शरणागत किया तो दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली। इसलिए बोल रहे दोनों एक ही है। पद्म पुराण की संस्तुति में है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने के बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब ये आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो तो निषेध ये होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णता आ जाते हैं। कंटिन्यू।
यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होते हैं। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? 4 वर्ण, 4 आश्रम। ओके। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन किए जाते हैं, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए हैं, चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रकृत सन्यासी हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता। भगवान की निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। कंटिन्यू। यदि इस आदेश का पालन किया जाए तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 19.5:2 से 3 हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं: ब्राह्मण सर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले हैं। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न होते हैं। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की है। कौन सा श्लोक? फिर से पढ़िए सेंटेंस भगवत गीता में। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की है। कौन सा श्लोक? गुण कर्म विभाषा। वेरी नाइस। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है, अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्मों की पूर्णता की परीक्षा ये है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट होते हैं। यहाँ ये आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरण है, कोई सेंटेंस समझ नहीं आया? देखिए, ओके, कंटिन्यू। उदाहरण, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्मा अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण, समझ में आया? शब्द ब्रह्म के उपदेश देना है, समझ में आया? शब्द ब्रह्म शास्त्र में तो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र। एक्चुअली शब्द ब्रह्म ओम है, ओमकार है, प्रणव बोला जाता है, लेकिन वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम प्रचार करना, तो ये ब्राह्मण का कार्य है। यजन याजन पठन पाठन, पठन करना, खुद भी पठन करना और दूसरे को भी शिक्षा देना, स्पेशली कलयुग में भगवान का नाम का महत्व के बारे में शिक्षा देना, वही बताया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या लिखा है?
because the Brahman is the head, he has to preach the transcendental sound and also he has to eat on behalf of the Supreme Lord. तो बताया जाता है ये जो भगवान का मुंह है, यज्ञ कुंड जो है वो भगवान का मुंह है, वो ब्राह्मण जैसा है, बिकॉज वो भगवान का सब दिया हुआ आहुति वो स्वीकार करते हैं, भगवान ये बताते हैं, इसीलिए भगवान का ब्राह्मण बहुत प्रिय है। कौन सा श्लोक में है प्रिय है? ब्रह्मणि गवि, कौन सा श्लोक में भगवान बताते हैं? हम लोग भोग में भी यूज करते हैं वो। हाँ, गो ब्राह्मण हिताय छ, गो गाय और ब्राह्मण बहुत हिताय छ, भगवान बहुत उन लोग का हितकारी वेल विशर है, भगवान को बहुत प्रिय है ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण माने अच्छा नहीं कि जन्म से ब्राह्मण है, यहाँ गुण कर्म यानी जो गुण और कर्म से वो है, और ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णव। ऑल वैष्णवास आर ब्राह्मणास बट ऑल ब्राह्मणास आर नॉट वैष्णवास। समझ में आया विनीत प्रभु? हम लोग तो समझ में आया ये सेंटेंस? हम इसको आने के बाद पता चला हमको वो गुण कर्म से ब्राह्मण जाएगा, लेकिन तो दुनियादार का आदमी तो मतलब हम तो ब्राह्मण है और कुछ समझ नहीं आता। पैदा होने से ब्राह्मण होता है। तो अगर पैदा डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, क्या वो स्टेथोस्कोप लोगे पैदा होगा? बोला दिखाओ बच्चा, अभी तुम इसको इलाज करो, कर पाएगा क्या? नहीं। गुण कर्म से उसको फिर से ख्याति लेना पड़ेगा, यानी उनको डॉक्टरी हासिल करना पड़ेगा ना, वैसे ही ब्राह्मण का भी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे ब्राह्मण जो है वो शास्त्र के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग देखते हैं कि कर्म कांड भी करवाते हैं, तो प्रभु ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण मतलब प्रभु अगर वैष्णव हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ब्राह्मण में कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो जरूरी नहीं है, तो उसको ब्राह्मण जरूरी है, तो उसको ब्राह्मण बोले जरूरी है। ब्राह्मण का शब्द का अर्थ क्या है? जो परम ब्रह्म को जानता है। तो कृष्णा परम ब्रह्म कौन है? कृष्णा ही है, तो कृष्णा कॉन्शियस होना जरूरी है, कंपल्सरी। तो ब्राह्मण कैसे हुआ फिर? ब्राह्मण नहीं हुआ। हाँ, ब्राह्मण नहीं होगा। उसको को देवी देवता का उपासना कर रहा है, कर्मकांड सिखा रहा है कैसे अलग अलग देवी देवता को उपासना करना, तो ब्राह्मण नहीं। तो परम ब्रह्म को जानते नहीं, भगवान कृष्ण है परम ब्रह्म, जिनका ज्ञान है। ब्रह्म इति जानीयति इति ब्राह्मणा, जो परम ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जानता है मीन्स जान के छो गया बस, सो जाता है। हम जानते कृष्ण है, सो जाए क्या? नहीं, जानता है मीन्स अभी उनका कार्य करो, उनका भजन करो, उनका बारे में प्रचार करो, वो ब्राह्मण है। लेकिन कलयुग में दुर्दशा है, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि दूसरे युगों का जो असुर था ना, वो कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। हरे कृष्ण, शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है उसके, शास्त्र में लिखा है। हरे कृष्ण सब आएगा, त्रिवेदी द्विवेदी सब हमको मारने के लिए आएंगे। शास्त्र में लिखा है सब असुर कुल में जन्म जो था दूसरे युगों में, सब कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, ऐसे लिखा हुआ। और वो क्या कैसे आचरण होगा वो भी लिखा है, फिर से ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या? सुनने से आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लिखा है कि वो वैश्यावृत्ति करेगा, प्रोस्टिट्यूशन करेगा ब्राह्मण। कैसे? उसको कुछ मंत्र वंत्र कुछ कहीं से सीख लिया, ओम लिंग क्लिंग क्लिंग, किसी के घर में जाएगा, कोई देवी का उपासना करेगा, उस मंत्र बोलकर कुछ टाका लेगा और बड़ा बैग लेके जाएगा, जितना भी आहुति दिया गया सब बैग में लेगा, कमला लेबू अंगूर ठांगूर सब एकदम मौसम्बी सब बैग में भर के, और बोला टाका दो। आगे से बोलेगा कितना, सब आगे से पहले नहीं, हम आगे पूजा शुरू करने के आगे पहले टाका सेटल कर लेते, ऐसे ऐसे वैश्यावृत्ति करेगा। फिर कुछ मंत्र से एक देवी को उपासना करेगा, फिर दूसरे का घर जाएगा, दूसरे घर में वो देवी नहीं, वो दूसरा कोई देवता का उपासना होता है, वही मंत्र वहाँ भी झाड़ेगा और उस देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। फिर क्या करेगा? तीसरे का घर जाएगा, तीसरे के घर जाके फिर से कोई देवी है, उसको वही मंत्र से प्रसन्न है। इस तरह से अलग अलग देवी और देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा और टाका भी लेगा। इसको क्या बोलता है? किसका जॉब है ये सब? अलग अलग व्यक्ति को स्वामी मानना, ये प्रोस्टिट्यूट का काम है। तो ये बताया गया है ब्राह्मणा के बारे में कलयुग में, और हम लोग देखते हैं ऐसा ही तो होता है। कोई ब्राह्मणा माघ मासे शुक्ल पक्ष के एक देवी को प्रसन्न करेगा, ठीक ना, सरस्वती देवी को। फिर कुछ दिन बाद क्या आएगा? गणेश पूजा आएगा, तो कोई दूसरा देवता को वही मंत्र पाठ करके प्रसन्न करेगा, प्रयास करेगा और टाका लेगा उसके लिए। तो ये सब पूरा वैश्यावृत्ति है। यहाँ पे तो ब्राह्मण मतलब पूजा करने के बाद फिर मछली क्यों खा रहे हो?
हाँ, तो ये सब ऐसे बताया गया है शास्त्र में। हाँ, इसीलिए वैष्णव स्तर के उठना होगा ब्राह्मण को। मस्त चले फल है। तो मैं पंडित थे, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। लेकिन मायापुर का बात पढ़ने से बहुत गुस्सा होता है। हाँ। हरे नहीं कृष्ण। समझ आता। हाँ, समझ नहीं सकता। हाँ। तो कुछ नहीं, जो भगवत विद्वेषी हैं उन लोग से दूर रहना है। हाँ। लेकिन भक्त लोग भी बहुत कृपालु होता है, छोड़ता नहीं है भक्त विद्वेषी को। ऐसा नहीं कि खोचा दे, दूसरा तरीका से उन लोग को लाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, ये लो प्रसाद। ये एक चीज़ है, अब जो जितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो, नहीं सुनेंगे, जाएंगे मायापुर नहीं, वृंदावन नहीं, क्लास में आकर नहीं, ये लो प्रसाद, हाँ हाँ वो ले लेगा प्रसाद, हाँ गर्मा गर्म खिचड़ी वो खिलाते खिलाते फिर बोलिए कि एल्बर्ट रोड में डेली मिलेगा आपको, ये तो हमने एक दिन लेकर आया, शाम को आइए 7 बजे डेली मिलेगा गर्मा गर्म, हाँ आप ले भी सकते हैं घर में, हाँ तो टिफिन बॉक्स लेके आ जाएगा, फिर 2-4 दिन नीचे लेगा, फिर देखेगा ऊपर कुछ कीर्तन हो रहा है, पर घूम के आया, ऊपर भी दे रहा है कुछ लग रहा है, हाँ ऊपर भी दे रहा है, चलो तो ऊपर जाके राधा गोविंद जी को दर्शन करेगा, फिर बैठ जाएगा क्लास में, थोड़ा बैठ ही लेते हैं, आए तो किया थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सुनते ऐसे करके पिघल जाएगा जी, क्योंकि वास्तव में तो सब कृष्ण का ही दास है। वो माने ना माने वो अलग बात है, अब नहीं मानने से क्या फर्क हो जाएगा, अब फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? कोई अगर नहीं मानता कि मैं कृष्ण दास हूँ तो इसका मतलब वो दास नहीं है क्या? वो तो दास है, नित्य जीवेरो स्वरूप है, स्वरूप महाप्रभु बोल रहे हैं, स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास है, वो माने ना माने वो अलग बात है। तो मेरी बात है, वो पंडित का जो पिताजी देहांत हो गया, तो हम आग दिया था पिताजी को, तो बोला पंडित जो प्रसाद पाने आया अपने घर में, तो उसका बच्चा भी उसको पार धोने पड़ा, हाथ देने कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसका बच्चा भी बच्चा ने उसको आया, तो इन्वाइट किया था हम लोग, हाँ हाँ, तो सबका पार देके हम धोने पड़ा, आप लोगों को धोना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णव नम्र होता है, वो किसी का भी चरण धो देगा भगवान को दर्शन करके कि इनमें भी भगवान विराजमान है। वैष्णव के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन लोग के लिए कि उन लोग ने सेवा लिया वैष्णव से वो दिक्कत है। ये बिपिन चंद्र से भक्ति विनोद, बिपिन चंद्र क्या नाम था उनका, बिपिन चंद्र, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा लिया था। दीक्षा लिया था तो बिपिन चंद्र एकदम पैर फैला के बैठा था शिल भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव थे, नर्म थे, विनीत भाव से जाकर उनको प्रणाम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब देख रहे हैं, बिपिन चंद्र पैर फैला के बैठा हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर जाके प्रणाम किया। तो बाद में चंद्र उनके गुरु थे। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जब चले गए तो बिपिन चंद्र, आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ये ठीक नहीं किया, मेरा पिताजी के सामने पैर फैला के बैठे और मेरा पिताजी को आपने अलाउ किया अपने चरण पकड़ने के लिए, मैं उनका तो गुरु हूँ। बोला वो गुरु है, आप उनको आपको गुरु स्वीकार करना है, उसीलिए किसी को गुरु स्वीकार किया, लेकिन इतना उन्नत वैष्णव है मेरा पिताजी, ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसे बोल दिया। तो केशव कश्मीरी के पास गया महाप्रभु दीक्षा लेने, केशव कश्मीरी एकदम बोला मैं आपको संन्यास लेने, तो बोला हम क्या आपको संन्यास देंगे, आप साक्षात भगवान हैं। तो महाप्रभु उनको समझाते हैं, राजी कराते हैं कि संन्यास, ऐसा भावना होना चाहिए। गुरु कॉलर उठा के रहेगा, भगवान आया मेरे पास, अरे भगवान तुमको चुना, तुम्हारा सुकृति है उसीलिए ठीक है, तुम्हारा सुकृति, तुमने अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरी को बहुत सेवा किया, उसीलिए ईश्वरपुरी के पास जाकर गया महाप्रभु हरिनाम दीक्षा ले, ब्राह्मण दीक्षा ले, नहीं गया पिंडदान करने गया था, एक्चुअली गुरुदेव से मिलने गया था। तो ईश्वरपुरी भी बोला आप स्वतंत्र ईश्वर, आपको क्या मैं गुरु दीक्षा दूंगा, बोला नहीं, ऐसे करके समझाया उनको। तो ऐसा मनोभावना होना चाहिए। बिपिन चंद्र एकदम पैर फैला के बैठा हुआ था तो मेरे पास आया है, अरे तुमको आया है ठीक है, अभी तुम्हारे से किसी से लेना पड़ेगा, वहाँ तुम ब्राह्मण प्रसिद्ध हो, उसी ले रहे तुम्हारे नाम के, जस्ट फॉर नेम से, नेम से, बट उसी अपने आप को हीरो मत समझो भक्ति विनोद ठाकुर अच्छा से उनको डांट दिया आप में से कौन कौन चाहेंगे कि आपका पद प्रक्षालन हो? पद प्रक्षालन, पैर धोना हो, कोई चाहेंगे आप में से? कौन हाथ उठाइए, कोई नहीं, क्यों पैर साफ हो जाएगा लेकिन आप में से कौन कौन चाहेंगे कि दूसरे वैष्णवों का पद प्रक्षालन करें? हाथ उठाइए। ये भक्त लोग का मन भावना होना चाहिए, वो दूसरे को करेगा लेकिन खुद का जब नहीं एकदम नहीं यस। हाँ आगे। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो ये समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान को निमित्त भोजन तो ग्रहण करे
पर संसार को भगवद गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता तो के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन है। भगवान उनके थ्रू से, ब्राह्मणों के थ्रू से भोग निवेदन कर रहा है। वैसे भी हम लोग जब भोग निवेदन करते हैं, हम लोग गुरु परंपरा के थ्रू से पहले, हाँ, क्योंकि हम लोग का कोई योग्यता नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही मन भावना होना चाहिए कि जैसे आप देखे होंगे जब हम लोग पुजारी लोग आरती करते हैं तो ऐसे अगरबत्ती लेते, फिर पहले ऐसे करके ऐसे दिखा के गुरु से परमिशन लेते हुए, और हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर गुरुन। गुरुन मीन्स बहुवचन हो गया, सब गुरु उनके और से हम, मेरे तो योग्यता नहीं, बट ऑन बिहाफ ऑफ देम आई एम ऐसे धूपा एक्सेट्रा, धूप दिखा रहा है, दीप दिखा रहा है, देखा आपने, ऐसे करके लेकर फिर दिखा रहे। तो वैसे भोग निवेदन उन लोग के ब्राह्मण के भगवान एड़ा गेड़ा का हाथ से नहीं लेगा, वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र से नहीं लेगा, ब्राह्मणों से लेगा। तो ब्राह्मण दे आर दैट्स वाई द माउथ ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान उन लोग के माउथ से तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वही भगवान ब्राह्मणों से भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए दे आर कंपेयर टू माउथ। समझ में आया ये सेंटेंस? आगे वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत लेकिन प्रिय इसके है। लिए ब्राह्मण लोग अगर दिखाओ हम भगवान का मुंह है, हमको दो मुंह है, बस मुंह माने इंस्ट्रूमेंट है, तुम खुद ग्रहण मत करना। माने उसका वो धारणा नहीं होना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, भगवान का, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हम भगवान का मुंह है, दो जितना भी तुम लोग भगवान को भोग निवेदन करेंगे मेरे पास दो, ऐसा नहीं होना चाहिए उनका मन का व्यक्ति। वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन यही है वास्तव में, एकादशी में ले लेते हैं। हाँ, वास्तव में देखिएगा ब्राह्मण लोग इसी का एडवांटेज लेता है। एक बार ये पुरी में हमने देखा, ये ट्रेन जस्ट छूटने वाला था, पुरी एक्सप्रेस, पुरी से वापस आ रहे थे कलकत्ता, जस्ट छूटने वाले थे तो कोई भिखारी वो हर एक खिड़की के सामने जाकर मांग रहा था, ठीक। तो फिर हमारे सामने भी आया था, हमारे सामने जो बैठा था उनको भी मांगा, ऐसे माफ़ करो, ऐसे जैसे बोलता है ऐसे माफ़ करो। फिर ट्रेन चलने लग गया, वो देख रहा है कुछ मिला नहीं टका, फिर वो क्या किया, अपना जनेऊ निकाला, दिखा रहा है उसको, ट्रेन चल रहा है फटाफट जनेऊ निकाल के दिखा रहे हैं, हाँ बाणुना अच्छी, हाँ दो टंका दो, फिर जनेऊ दिखा रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मण है तो क्या उसी का फायदा उठा रहे हैं, फायदा लूट रहे हैं, जनेऊ दिखाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, पैसा दो, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान का मुंह हूँ, हाँ दो गिफ्ट टका। भगवत गीता का उपदेश नहीं दे रहा, संदेश नहीं दे रहा, तो ब्राह्मण तो नहीं हुआ। यस, आगे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसलिए बहुत लोग देखिएगा वैष्णव भोजन कराते हैं, अपना जन्मदिन में, एनिवर्सरी में सब वैष्णव भोजन कराते हैं, स्पॉन्सर कराते हैं। इसीलिए इफ वी सेटिस्फाई वैष्णवास विल बी सेटिस्फाइंग लॉर्ड भगवान। इनफैक्ट भगवान ज़्यादा खुशी होगा। भगवान बता, ये मैं भक्त जना पार्था नामे भक्त चते जना, जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो मेरा डायरेक्ट भक्ति नहीं है, लेकिन जो मेरा भक्तों का भक्त है वही मेरा असल भक्त है, ऐसे भगवान बताते हैं श्लोक में। आगे। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, तो ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उसे उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही मालूम है ना, ये क्षत्रिय घटना सबको मालूम है ना, भागवतम में आता है, मालूम है या नहीं है? हरि बोल माने सबको आप मालूम है, ठीक है, बोलिए। तो यही है कि एक बैल एक गाय को देखा, और दो था, एक बैल भी था एक गाय भी था। बैल धर्म का प्रतीक है, चारों पैर भगवान का धर्म का प्रतीक है। धर्म का प्रतीक माने बैल का चार पैर क्या क्या है? सत्यता, दया, तप, शौचन, ये चार। These are the four limbs of the society of religion. These are the four limbs of religion. तो महाराज परीक्षित जा रहा था ऐसे राउंड पे इंस्पेक्शन का, जैसे राजा करता है बीच बीच में, और देखा कि एक शूद्र काला ड्रेस पहना हुआ वो बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है, और गाय रो रही है सामने।
गाय पृथ्वी, भूदेवी उनका प्रतीक है, और बैल धर्म का प्रतीक है। तो बैल को प्रहार कर रहा था, गाय रो रही थी, हेल्पलेस, शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ हेल्पलेस, कुछ कर नहीं पा रही है। तो फिर परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार उठाकर मारने गया। तो फिर वार्ता जब भागवत में बहुत डिटेल में आता है, बोलते मैं कल ही हूँ, आप प्लीज़ मुझे मारिएगा मत, अभी तो मेरा टाइम आ गया है। भगवान जैसे द्वापर युग में भगवान अप्रकट लीला किया, भगवान का जैसे रथ आया, वो वैद्य ने तीर मारा, मालूम है ना ये सब, भगवान जैसे पैर उठाया कलयुग स्टार्ट हो गया। बिकॉज द्वापर गॉट एंडेड व्हेन कृष्णा एंडेड हिज पास टाइम। ठीक है, तो बोला अभी मेरा टाइम है, मेरे को मत मारिए, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। तो महाराज परीक्षित तो वैष्णव है, वो शास्त्र को तो आप खंडन नहीं कर सकते। आप सोचिए, आप घूमने गए रामथम्बोर नेशनल पार्क, वहाँ आपने देखा एक टाइगर एक हिरन को पकड़ रहा है, तो आप जाकर उसको रोक नहीं सकते, वो तो लॉज ऑफ नेचर है, उसे खाना है। आपको बुरा लग रहा है कि वो हिरन बेचारा, लेकिन वो तो लॉज ऑफ नेचर, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। आपका कोई खाना को स्टॉप करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो तो भी गड़बड़ करेगा ना, तो ये उसके लिए वो खाना है। तो वैसे ही कलयुग ने बोला अभी मेरा टाइम है, आप हमको रोकने, प्लीज़ रोकिए मत, अभी तो मेरा रूलिंग का टाइम आ गया है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो फिर बोलता नहीं मेरा राज्य में ऐसे नहीं हो सकता, बाहर जाओ यहाँ से, बाहर चले जाओ, ठीक है मारेंगे नहीं, बाहर चले जाओ। बोले कहीं तो जगह दीजिए, कहीं तो स्थान दीजिए, सभी तो आपका राज्य, कहाँ बाहर जाए, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, एवरीथिंग इज अंडर योर जुरिस्डिक्शन। बोला ठीक है, काम करो तुम ये चारों स्थान में जाओ। कहाँ? तो जहाँ मांसाहार, जहाँ अवैध संग, जहाँ नशा, और जहाँ गैम्बलिंग, सोना, व्हाटएवर। हाँ नहीं, ये पहले 4 का बारे में बताया, जहाँ नशा, जहाँ मांसाहार, जहाँ अवैध संग, और जहाँ जुआ होता है, वहाँ जाओ। तो फिर कली बोलते ये तो कहीं है ही नहीं आपके राज्य में, आपका राज्य तो एकदम पूरा वैष्णव राज्य है। बोले ठीक है, काम करो फिर, और प्लीज़ और 2 जगह दीजिए। ठीक है, जहाँ सोना, जहाँ कामिनी कांचन, जैसे कुछ बोला। कामिनी मीन्स विमेन, हालांकि वो अवैध संघ में तो आता है, और कांचन मीन्स गोल्ड, जहाँ ये सब रहेगा, यानी गोल्ड माने जहाँ बहुत पैसा, बहुत पैसा इकट्ठा करके लोग रखेगा और उसको भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा, उस स्थान में जाओ। तो वो खुश हो गया, हाँ ये अच्छा है। तो ये भागवतम में स्टोरी आता है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है इसका। पर ये फिर से परीक्षित महाराज सेंटेंस उदाहरण, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, तो ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। तो राजा का यही कर्तव्य है, कहीं भी गौ का हत्या हो रहा है, गाय का हत्या, और तुरंत तलवार लेके मारेगा। और राजा का और क्या क्या, राजा माने भगवान का प्रतिनिधि। रिमेंबर, कृष्णा का ये भगवत प्रतिनिधि है, राजा, पिता, सरकार, ये सब भगवान का प्रतिनिधि है। सरकार माने एडमिनिस्ट्रेशन। अभी प्रेजेंटली तो मोनार्की नहीं है ना जो राजा रहेगा, प्रेजेंटली डेमोक्रेसी में सरकार, एक चुना हुआ गवर्नमेंट होता है, वो राजा का जैसे ही है। उनका भी कर्तव्य बनता है कि कहीं भी गो हत्या हो रहा है। हालांकि हम लोग देखते हैं यहाँ तो उल्टा बात है, यहाँ तो गोमांस लटका रहता है, दुकानों में बेचा जा रहा है, बहुत भयानक सिचुएशन है। वो उड़ीसा में गवर्नमेंट नया हुआ है, वो जितना गाय ले जाता था सब पकड़ता है रास्ता पर, तेल का टैंकी अंदर ले जा रहा था तो उसको पकड़ा हुआ सब। हाँ, तो वो बहुत सारा गौशाला बना हुआ है। हाँ, यहाँ तो एक गौशाला देखिएगा कलकत्ता में, वो इधर है ना टैंगरा स्लॉटर हाउस, माय गुडनेस, तो फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़ा है। लेटेस्ट मशीनरी लाया हुआ उधर काटने के लिए, सोचिए। तो प्रभु जी रोज निकलते हैं ना, तो समझ लीजिए 150 गाड़ी गाय से भरती जाते हुए ही देखते हैं। हाँ, गाँव कुछ का नहीं कर सकते, रोज देखते हैं। और एक एक गाय को ऐसे समझ लीजिए, एक गाड़ी में समझ 20 गाय को ऐसे ठूस के रस्सी से बांध करके लेके जाता है। हाँ। कुछ नहीं कर सकते, रोज देखते तो हैं। जो राजा है, एक्चुअली हर एक प्राणी उनका वो राजा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के लिए राजा है, गाय के लिए राजा नहीं है हमारा, हाँ सबके लिए वो राजा है। सबका जितना भी प्रजा है उसका वो पिता है। ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर है तो उसको मोटरसाइकिल में उठकर लटका के एकदम फुल स्पीड बाइक में ले जाते। देखा आपने सुबह डेली, हाँ कितना पीड़ा पाता होगा, एक रनिंग उल्टा करके रनिंग बाइक में ले जा रहा होगा।
कितना कष्ट भोग रहा होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा दृश्य देखने से हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना चाहिए उन लोग के लिए, हम लोग जो कर सकते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको ऊंचा जन्म दीजिए, कि ऐसा अगले जन्म में ऐसा नहीं करें। वैष्णव का रिक्वेस्ट भगवान निकाल नहीं सकते। ऐसे वासुदेव दत्ता ने भगवान से प्रार्थना किया, महाप्रभु से, हे प्रभु जितना भी ब्रह्मांड में पाप है, जितना भी पापी जीव है, सबका पाप हमको दे दीजिए, उन लोग को आप भक्त बना दीजिए। महाप्रभु राजी हो गया, बोला ठीक है, लेकिन वासुदेव एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस ब्रह्मांड को आप जब बोला आप वैष्णव है, मैं उद्धार कर लिया, लेकिन ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। हाँ ठीक है, आपका रिक्वेस्ट से मैं एक ब्रह्मांड का सब पाप हरण कर लिया, लेकिन उन लोगों होगा क्या? ऐसे ही बात वार्तालाप होता है। यस, आगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैष्णव कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका तो वितरण राजा ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज नॉन वायलेंस करना चाहिए। कोई गड़बड़ है तो देखिए, अहिंसा अच्छा गुण है या बुरा गुण है? अच्छा गुण है, लेकिन सबके लिए नहीं। राजा अहिंसा करने लग गया, फिर तो ऐसे परीक्षित, ये ऐसे कली जैसे व्यक्ति तो गड़बड़ करेगा। तो इसीलिए प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अहिंसा करना पड़ेगा। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा, मेन कर्तव्य क्या है कि प्रजा अच्छा से भजन कीर्तन कर पाए। ये नंबर 1 एजेंडा है राजा का, ऊपर में सबसे पहला, कि राजा इसलिए बना कि जो प्रजा है अच्छा से भजन कीर्तन कर। पिता का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उनका पत्नी और बच्चे लोग अच्छा से, जो भी उनका माता पिता, जो भी उनका अंडर में जो भी है, वो सब अच्छा से भजन कीर्तन कर पाए। टीचर, शिक्षक, उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उनका जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा भक्त बने, अच्छा से भजन कीर्तन कर पाए। नहीं तो बायोलॉजी टीचर है, वो कैसे करेगा? बायोलॉजी टीचर हो सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान टीचर है बायोलॉजी टीचर, वो भी बायोलॉजी पढ़ाते देखेगा ये 2-4 लड़के लोग अच्छा धार्मिक व्यक्ति लग रहा है, तो लोग को साइड में टिफिन टाइम में बोलेगा, ये लो मैं आज टिफिन में सैंडविच लाया, थोड़ा एक पीस तुम लोग भी लो। और जब सैंडविच खाएगा तो बोलेगा तुम कहाँ रहते हो? तो बोलेगा हम बालीगंज में। उधर हम लोग का वृंदा गार्डन्स का क्लास होता है, तुमको मालूम है? ये लो नंबर लो, यहाँ क्लास होता है, चले जाओ। तो बायोलॉजी टीचर ये सब क्यों कर रहा है? करेगा क्योंकि उनको मालूम है, कर्तव्य है कि उनका संरक्षण में जो आया है स्टूडेंट्स, उन लोग को भजन कीर्तन कराना। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही किया था, वो हालांकि वो स्टूडेंट था, लेकिन टिफिन टाइम में वो यही कह रहा था। हमारा वाइफ का जो शिक्षा गुरु है आनंद सखी माता जी, बॉम्बे चौपाटी इस्कॉन का बहुत सीनियर भक्त है। एयर इंडिया में वो सर्विस कर रही थी, अभी रिटायर्ड हो गया रिसेंटली। एयर इंडिया में जब इस्कॉन में, पहले तो इस्कॉन में नहीं था, जब इस्कॉन में आया तो एयर इंडिया का लंबा टिफिन टाइम होता है 1.5 घंटा उस समय, अभी मालूम नहीं। तो बीच में ऑफिस में 1.5 घंटा, नरीमन पॉइंट में ऑफिस है, तो 1.5 घंटा छुट्टी, मन टिफिन 1.5 घंटा क्या करेगा? खाने कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। उसके बाद हाथ धोकर क्या कीजिएगा 1.5 घंटा? तो उन्होंने भगवद गीता क्लास शुरू किया था, हाँ टिफिन टाइम में, और सब 2-4 जुड़ा, फिर आस्ते आस्ते सब जुड़ गया। पूरा ऑफिस टिफिन टाइम में, एक जगह है कैंटीन, वो पेंट्री एरिया में जाकर सब बैठ के भगवद गीता क्लास करता था। जब रिटायर हुआ सब रोते रिटायर, मैंने उनका रिटायरमेंट सब रो रहा था। रिटायरमेंट के समय आधा एयर इंडिया ऑफिस दीक्षित था, हरि बोल। आधा एयर इंडिया ऑफिस दीक्षित करके फिर उन्होंने रिटायर किया, आनंद सखी माता जी। वो बहुत बड़ा प्रचारक है उधर। तो यही है, वो बोलेगा, कोई बोलता ना, देखिए मैं भक्त तो हूँ, लेकिन ऑफिस के टाइम में हमको ये सब मत कराइएगा, हमको फ़ोन मत कीजिए। बहुत ऐसा करता है लोग, आप देखे होंगे। हम दुकान में अभी प्लीज़ ये सब हरे कृष्ण प्लीज़ ये सब, काम के समय काम तो यही है मेन काम। क्या काम सिखा रहे हैं? हाँ, ये बाकी काम एंसिलरी है। भक्त तो महाप्रभु ने नहीं बोला, महाप्रभु बहाना मारा गया जाने के लिए, लेकिन मेन क्या उनका काम था? पिंडदान के लिए नहीं। वैष्णव को क्या पिंडदान करेगा? वैष्णव का 21 पीढ़ी आगे, 21 पीछे वाला पीढ़ी सब उद्धार हो जाता है, क्या पिंडदान करेगा वैष्णव? लेकिन महाप्रभु का मेन उद्देश्य क्या था? अपने गुरु महाराज से मिलने का। भक्त लोग बहुत भौतिक चीज़ करेगा, लेकिन उनको मालूम है मेन चीज़ क्या है, इसलिए बैग में गीता वीता लेके जाएगा। हालांकि ऑफिस जा रहे रास्ते में हम क्यों बैठे रहे ऑफिस में, ये
बस में ट्रेन में क्यों बैठे रहे, उस समय गीता डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये भक्तों का लक्षण है। ये कितना बार देखा, वृंदावन में हम लोग जाते हैं जब, तो ट्रेन में जाते तो आते वक्त वापसी में बहुत दिल्ली इस्कॉन का मेंबर्स उठता है, ब्रह्मचारी लोग, सारा पूरा जर्नी हम देखते हैं कि वो लोग गीता बेचते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा पहला डब्बा से लास्ट डब्बा, लास्ट डब्बा से पहला डब्बा, सिर्फ गीता बेचते हैं, सिर्फ गीता वितरण करते रहते हैं। एक मोमेंट ब्रह्मचारी लोग खाना पीना एकदम खाना पीना खाए प्रसाद पास में जाता है तो गीता तो ये है भक्तों का लक्षण। वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, वो प्रचार करेगा, बैठ के 2-4 आदमी को जो देखता है भक्त परायण है, वेरी पॉजिटिव है, उनके साथ बैठ कर एक 2 चैप्टर समझा भी देगा। ऐसे करके ही विल एंगेज हिमसेल्फ, ही विल पिक अप सर्विस, स्वेच्छा से सेवा लेता है और करता है भक्ति। देखते हैं कि क्या व्हाट सूट्स हिम, यू सी, हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए, क्या हम लोग को सूट करता है, हम लोग का स्थान, काल, परिस्थिति और इच्छा और गुणकर्म। गुना करना स्वभाव, अपना स्वभाव देखना चाहिए, अपना क्या, कोई शांत व्यक्ति है, कोई रजोगुण में है, हाँ, सब अपने आप को उस हिसाब से सेवा में लगाइए। गुरुदेव का कर्तव्य है, लेकिन गुरुदेव अगर है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है, यू योरसेल्फ टेक अप द सर्विस। आप खुद चुन लीजिए कि आपका गुण कर्मा से क्या मैचिंग होता है सेवा, एंड देन पिक अप एंड डोंट वेट ग्रीन सिग्नल। बहुत लोग होता है कि नहीं हमको आदेश नहीं, आदेश के लिए वेट मत कीजिए, गुरु महाराज बहुत बिजी है, कब आदेश मिलेगा तब तक आप बूढ़ा हो जाएंगे। टेक अप सर्विस। या वैश्य का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। हाँ, तो याद रखिएगा, उसमें लिख सकते हैं आप लोग, वैश्य का कर्तव्य क्या है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ अ वैश्य। यानी कृषि मतलब फार्मिंग, हाँ, गोरक्षा समझ गए, और क्या बोले, वाणिज्य, बिजनेस। तो फार्मिंग करके कुछ घर पे रख दिया, सोचिए आपको 1 क्विंटल आप चावल उत्पादन के, आपका थोड़ा जमीन है तो आपने कुछ रख लिया और बाकी बेच दिया, बेच के टाका भी लगता है। सिर्फ चावल तो नहीं खाएगा, चावल के साथ खाएंगे तो नहीं, बाकी सामान खरीदने के लिए टाका लगेगा। आगे, श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त हैं। तो ये शूद्र है, ये दूसरे 3 वर्ण को सेवा करेगा और सैलरी लेगा, ये है शूद्र का कार्य। वो हमेशा वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं, वो हमेशा किसी को सेवा करेगा, 3 वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा करेगा, सेवा करके वेतन लेगा, ये है शूद्र का कार्य। या तो याद रखिएगा, ब्राह्मण या ब्रह्मचारी, सन्यासी, इन लोग का, और वानप्रस्थ, इन लोग का कार्य क्या है, जो गृहस्थ हैं उन लोग को दान देना। क्या दान देना, शिक्षा का दान देना। समझ में आ रहा है, उतना भी ध्यान मत करिए। और गृहस्थ का क्या कर्तव्य है कि ये 3 आश्रमों को फाइनेंस से सपोर्ट करना। समझ में है, ये 3 आश्रम गृहस्थ को स्पिरिचुअली सपोर्ट करेगा और गृहस्थ इन 3 आश्रम को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। दिस इज द एक्सचेंज। या आगे, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने में के निमित्त हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होता है तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा। हरे कृष्ण। ऐसे पारस्परिक सहयोग, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन। ब्राह्मण ये कार्य करेगा समाज में, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य ये करेगा, शूद्र इन तीनों को हेल्प करेगा, इस तरह से सहयोग। नोबडी इज लेस। हाँ, कभी मत समझिएगा कि शूद्र का कार्य, ऐसा नहीं, नाम से शूद्र है, कलयुग में सभी शूद्र हैं। लेकिन ऐसे ये 4 वर्ण के कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन चारों का कोऑर्डिनेशन से समाज चलेगा। ऐसे आज भी हो सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अंतिम समय में बताया कि मैंने 50% कार्य किया, अंतिम समय में श्रील प्रभुपाद बताया, बाकी 50 तुम लोग के लिए छोड़ के गया कि समाज में वर्णाश्रम को स्थापन करो। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा। इस कलह के कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वान्वित हो रहता है। और एक चीज यहाँ मिसिंग है, कोई भी अपना कर्तव्य करेगा, ज्ञान ही नहीं है। कर्तव्य का क्या है, ज्ञान नहीं, उधर बैठ गया उस पोजीशन में, कोई मिनिस्टर हो गया,
उसका ना स्वभाव मिनिस्टर जैसा है, लीडरशिप क्वालिटीज है नहीं, ज्ञान भी नहीं है, अभी बैठ गया तो क्या करेगा? सब बैग लेके बैठ गया, भरो जितना पैसा है भरो भरो, भर के जल्दी 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 निकलो स्कैम होने के आगे, यही है। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पदविहीन होते हैं, वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त हैं, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावना अमृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव सेवा के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इसी दृष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बहुमूल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार बैकुंठ में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, जस्टिम तुष्ट जगत तुष्ट। पेड़ के जड़ पे अगर आप पानी डालोगे, जस्टिम तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान भगवान श्री कृष्ण को अगर आप तुष्ट किया तो पूरा जगत ऐसे ही तुष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा जगत को संतुष्टि या खुश करने का प्रयास कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। निराशा और निराशा ही मिलेगा। जस्टिम तुष्ट जगत तुष्ट। यू कैन नेवर सेटिस्फाई एवरीबडी, इंस्टेड ट्राई टू सेटिस्फाई सुप्रीम लॉर्ड। जैसे पेड़ के हर एक पत्तियों और हर एक ब्रांच में पानी देना संभव नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हर एक देवी देवता को उपासना करना संभव नहीं है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अगर संतुष्ट होगा तो हर एक देवी देवता भी संतुष्ट होगा। हाँ, बोलेगा कि ये हमारा बॉस का बहुत प्रिय है। या आगे भगवान इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परितरण हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के आदेशों और कृष्ण भावना अमृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में ही 19.27.41 श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमादित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने को भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण को केवल पूजा भर करे। हरे कृष्ण। तो अगर आप वर्णाश्रम में सही स्थित भी नहीं है, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, लेकिन सोचिए आप नौकरी कर रहे हैं, हो ही सकता है, हाँ हो ही सकता है। तो क्या ये इससे भी ऊंचा है? वर्णाश्रम से ऊंचा क्या है? कोई बात नहीं, आप जो भी कर रहे हैं करिए, करते रहिए, लेकिन भगवान को फल अर्पण कीजिए। फल क्या क्या आपके पास समय थोड़ा है, वो भजन कीर्तन करिए। आपका पास जो इनकम आ रहा है उसका कुछ पोर्शन प्रचार में सहयोगिता कीजिए। और नहीं भी कर रहे तो आप अपना वैष्णव परिवार को पाल रहे हैं, वो भी तो भक्ति है, वो भी तो आप अपना धन को सदुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से वर्णाश्रम में अगर आप स्थित नहीं भी, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन नो प्रॉब्लम। समझ में आया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? या कंटिन्यू।
उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति समझ जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुखी तथा शांति में रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की दृष्टि के उद्देश्य किया जाता है संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। लास्ट वाला सेंटेंस में ये बताया कि ऐसे कंटिन्यूस ऐसे करते रहा तो एक दिन वो स्पॉन्टेनियस रागानुग स्तर पे वो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी बंदर जैसा उछल कूदना नहीं चाहिए। स्वाभाविक ऐसे ही मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा। हाँ, तो ये नारद पंचरात्र विधि एक्चुअली ये डीटी वर्शिप मैनुअल है। नारद मुनि ने इसमें बहुत विस्तार बताया है, डूज एंड रेगुलेशंस एंड ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है नारद पंचरात्र विधि, नारद मुनि द्वारा बताया गया। ये बुक इस्कॉन में भी मिलेगा आपको मायापुर जाने से। विग्रह का सेवा के बारे में और भी, सिर्फ विग्रह का सेवा डायरेक्ट सिर्फ आरती के वैसे नहीं, मैंने क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए उसमें बहुत अच्छा से डिटेल में दिया हुआ है। नारद पंचरात्र विधि डूज एंड डोंट्स में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी हम लोग हाँ माइक दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, माइक से बोलिए। ऑन गुरु जी पहले का पेज में एक लाइन है, क्षत्रिय को माया से के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रियों को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी चाहिए। माया के प्रहारों से सोचिए, अगर आप एक राज्य के राजा हैं और आपका राज्य में सिनेमा हॉल्स 20 तो खुला हुआ है, तो सिनेमा हॉल्स में ये सब सिनेमा भौतिक सिनेमा देखने से सब तो माया में लिप्त हो जाएगा, है ना। सबका काम क्रोध लोभ में भर जाएगा। और जो सिनेमा भौतिक सिनेमा में यही तो दिखाई कैसे आपका कामना वासना को बढ़ाया जाए, वो सब ही सब दिखाया जा रहा है। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि ये सब थिएटरों में महान लॉर्ड नरसिंह देव का जो मूवीज आ रहा है वो सब दिखाओ, वो सब दिखाना चाहिए। फिर संत तुकाराम का बहुत अच्छा पिक्चर है यूट्यूब में, वो चलाइए। ध्रुव महाराज की शिक्षाएं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा, ये सब दिखाइए। वो सब सिनेमा हॉल को चेंज नहीं बंद मत करिए, क्योंकि लोगों को भी मनोरंजन चाहिए। हाँ, तो ये सब अलग अलग पिक्चर्स जो आया है भक्ति मूलक, ये सब दिखाइए। अभय चरण सीरियल दिखाइए, सीरियल्स में ये सब देखकर उनका पारमार्थिक लाभ होगा। लोग चाहते हैं कि एक बार कहीं घूमने जाए, थोड़ा एक घर में टीवी देख रहे डेली, इससे अच्छा थोड़ा ठीक है, बल ऐसा करके रखिए। राजा तो कर सकता है ना, राजा बोल देगा भाई हमारे राज्य में ये सब आएगा ही नहीं। राजा ये भी बोल सकता है ना, भाई हमारा गुजरात ड्राई स्टेट है, हाँ यहाँ शराब नहीं चलेगा। राजा का मानना पड़ेगा, पकड़ा गया तो 1 लाख रुपया फाइन। ऐसा फाइन का राशि लगा कि लोग डर से नहीं पिएगा। तो ये सब तो राजा कर सकता है, अपना हाथ में है ना रूल्स रेगुलेशंस। तो इसीलिए क्षत्रिय का हाथ में ये सब कि माया का किसी भी प्रहार से अपना प्रजा को बचा के रखना। किसी तरह से हमारा प्रजा जो है अफेक्ट ना हो माया से। लेकिन इसका मतलब नहीं वो किंग जोंग उन जैसा क्या नाम है उनका जो भी है, कि हमारा देश में कोई टीवी नहीं रहेगा, सब हमको मानेगा भगवान, मैं भगवान हूँ तुम लोग के लिए, वैसा भी नहीं। वहाँ पे अगर घर में आग लग जाती है तो आपको उसकी फोटो लेके, अगर आप फोटो नहीं बचा पाए उसको तो आपको जेल में डाल दो। क्या करना पड़ेगा? अगर घर में आग लग गया तो आप अपना बच्चा बीवी बचाने से पहले उसका फोटो बचाएंगे। किम जोंग यून का हर एक फोटो अच्छा भगवान का फोटो अच्छा, वाह। फोटो नहीं बचाया तो आपको जेल में डाल दो। वहाँ मंगल आरती भी हो रहा होगा आपका। अरे कृष्ण, आप कुछ बोल रहे थे? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। हाँ अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है, मैं भी इनका नाम ले लिया, क्या करें भगवान जी ने। फिर बात में बोले तुमको भी हमारा मंगल आरती करना पड़ेगा। ओके, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर हाथ जोड़ कीजिए।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद जी की जय। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पढ़िए मिंटू प्रभु, चैप्टर 3। हरे कृष्ण। भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं के संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रियों भोग के प्रति अपना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता हो तो वह भक्ति करने का योग पात्र बन जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ऐसे हम लोग का स्थिति ऐसे ही है कि हम लोग भक्ति में है, लेकिन एट द सेम टाइम भौतिक आसक्ति भी, और इंद्र तृप्ति के इच्छा भी अंदर अंदर है, और एक साथ पूरा 100% त्याग करके भगवान के भजन कीर्तन में लगने में हम लोग का भी थोड़ा रुचि नहीं भी हो सकता है, उस स्थिति अभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पात्र है। ऐसा नहीं कि भक्ति का पात्र सिर्फ प्योर डिवोटीज है, वाह, फिर बाकी का क्या होगा फिर? तो वो किंचित का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत। आगे। शुद्ध भक्त को संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। कौन सा श्लोक है? सब क्या हमारा क्विज ले रहे हैं क्या? कोई एक वर्ड बोल रहा है, कोई दूसरा वर्ड बोल रहा है। प्रभु आप जोड़िए अभी सब मिलाकर। बताइए क्या है श्लोक, इतना प्रसिद्ध श्लोक है, फिर से पढ़िए वो सेंटेंस, शायद लोगों को याद आ जाए। शुद्ध भक्ति के संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की ही कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। कौन सा श्लोक है? बोलिए बोलिए। रौनक प्रभु, अंकित प्रभु, सॉरी ऋषभ प्रभु, कौन बोलेगा पूरा श्लोक? आप बोलिए। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, बोलिए। गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। क्या आगे? इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11.28 कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसे सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। हाँ लेकिन सेवा कर रहा है, ठीक है, भक्ति के प्रति बहुत मन नहीं लगा और सकाम कर्म भी कर रहा है, वो सभी छोड़ा नहीं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सेवा कर रहा है ना, इसका बहुत बड़ा मेडिसिन, इसका बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, बहुत जल्दी वो आस्ते आस्ते सब कुछ विरक्त हो जाएगा चीज़ों से। आगे। भक्तों को 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्ग इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर
और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी के भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी के भक्त अभी भी आचार्य के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्क को बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाला शुष्क चिंतक की विधियों कोरा ज्ञानवाद के में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, फर्स्ट क्लास डिवोटी का लक्षण। कोई प्रश्न है? हर एक चीज समझे आप? समझ में आया हर एक चीज? ओके, यस, नेक्स्ट प्लीज ऋषभ प्रभु, सेकंड क्लास डिवोटी। हरे कृष्ण। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होते, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य ये है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्णा भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। अति निपुण नहीं होता। इतना तर्क वर्क नहीं दे पाएगा। सोचिए सामने वाला बोला भाई आप लोग ये प्याज लहसुन क्यों छोड़ते हैं, वो तो वेजिटेरियन है, तो वो बोलेगा हाँ खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों, वो उतना याद नहीं आ रहा है लेकिन खाना नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलेगा ना। उतना शास्त्र का वो पारंगत नहीं है, वो इतना उनको लॉजिक वॉजिक उतना पठन वठन नहीं किया है, वो खुद भी खाता नहीं है लेकिन सामने वाले को भी कन्विंस नहीं कर पाएगा। यही है, अति निपुण नहीं है। और कुछ सेकंड क्लास के बारे में देखिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। लेकिन असलियत में कभी किसी से पाला पड़ जाए तो वो इतना श्लोक बता देगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या लॉजिकल वो रीजन सब तोड़ेगा आस्ते आस्ते, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला जो बोलेगा उसको आराम से तोड़ सकते हैं। सुपर लॉजिक। हाँ, तो सामने वाला भी लॉजिक बता सकता है आपको। हम लोग का देखिए कैनाइंस है, भगवान ने हम लोग को भी कैनाइंस दिया, तो हम लोग भी मीट खाना चाहिए एक्सेट्रा, तो आपको बोलना पड़ेगा, एक एक तर्क का खंडन करना पड़ेगा। तो भगवान ने कैनाइंस दिया है, हाँ दिया है। पशु जो निम्न स्तर का मनुष्य है उन लोग खाएगा, दिया है। भगवान ने सब चॉइस दिया है। जैसे हम लोग कभी अन्नप्राशन का आगे होता है ना कि बच्चे को छोड़ा जाता है, बच्चा कभी मिट्टी पकड़ेगा बच्चा, या भगवत गीता पकड़ेगा बच्चा, क्या पकड़ेगा, बच्चे को ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। देखा आप लोग ने, वो होता है रीति रिवाज। हाँ, अभी क्या एक्सेप्ट करेगा क्या रिजेक्ट करेगा बच्चे के ऊपर है। ठीक उसी तरह भगवान ने आपको मोलर्स दिया है, प्रीमोलर्स दिया है, इंसाइजर्स दिया है, कैनाइंस भी दिया है। खाओ सब कुछ, दुनिया में सब कुछ मिल भी रहा है, खाओ सब कुछ। हाँ, जो खाने से पिटाई मिलेगा वो नहीं खाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ है जो मांसाहार करता है मृत्यु के बाद यमलोक में जाकर उसको भी गरम तेल में फ्राई करेगा और मरेगा भी नहीं बेचारा। क्यों? क्योंकि यातना शरीर दिया जाएगा। खाओ, कितना खाओगे? इसीलिए गरुड़ पुराण ये सब पढ़ा जाता है, वो पढ़ के लोग डर जाएगा और अच्छा इंसान बनेगा और प्रयास करेगा। तो ऐसे करके खंडन करना पड़ेगा, व्यक्ति देगा सामने वाला को। उसमें तो लोग कहते हैं कि वो कोई देखने थोड़ी जा रहा है, जिसको फ्राई कर रहा है। देखने थोड़ी जा रहा है, लेकिन नहीं जा रहे देखने के लिए। अरे तुम जाओगे देखने के लिए नहीं, अनुभूति करने के लिए भी जाओगे। ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान बताया हुआ है शास्त्र। कोई हमारे आपके जैसे भौतिक व्यक्ति नहीं, जिसने आपको बनाया मुझे बनाया, वो लिखा हुआ है शास्त्र में। खोल के दिखा भी दीजिए। भागवतम में 4 अध्याय में 28 नरकों का वर्णन है। उसमें लिखा है कि शराब पीने से क्या होगा, आपको पूरा पेट भर के इतना बड़ा एकदम लोहा, पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा और आप मरेंगे भी नहीं। हाथ में अगर एक बूंद पिघला हुआ लोहा गिरा ना, फूटो हो जावे हड्डी वड्डी, और वो आपको पिलाया जाएगा। सोचिए क्या होगा। दिखाइए, खोल के दिखाइए भागवतम। वो तो शास्त्र में पारंगत है ना, फर्स्ट क्लास। तुरंत भागवतम खोल के वेदावेद गूगल में मारेगा, श्लोका नंबर दिखा दे, तो ये लिखा हुआ है, तो देखिए अभी बाप रे।
नारद मुनि, मृगारी जब देखा कि मृगारी ऐसे आधा मारा पशु का रंग मारा, मृगारी को फिर नारद मुनि ने दिव्य दृश्य दिया, मृगारी आँख बंद करो, बंद किया, दिखाई दे रहा है? तो मृगारी ने देखा हिंस्र पशु करके सब जिसको जिसको उन्होंने मारा सब उधर वेट कर रहा, आओ मृगारी आओ, आओ। तो मृगारी बोलते कि अरे बाबा नारद मुनि दंडवत। तो यही है जो, तो वो इंटेलिजेंट है जो फर्स्ट क्लास डिवोटी, उनको मालूम है क्या चीज़ में हिट करना चाहिए, वो डरा देगा। उसीलिए भक्ति तीन स्टेज में होता है यूजुअली, मैंने बताया था शायद क्लास में। पहला स्टेज आउट ऑफ फियर लोग डर से भक्ति भजन कीर्तन करेगा। बहुत लोग इस्कॉन में इसलिए आता है, पिटाई हुआ माया से, समाज में अपने जीवन में बहुत अच्छा पिटाई हुआ, इतना पिटाई हुआ वो क्या बोलते हैं ना, नानी याद आ जाएगा, हाँ तो कृष्ण याद आ गया, हाँ कृष्ण मेरा नानी है कृष्ण याद आ गया। वो इतना पिटाई होगा कि व्यक्ति दुख के मारे भागते भागते एल्बर्ट रोड आएगा। और दूसरा क्या है, और भजन कीर्तन करेगा आउट ऑफ फियर। दूसरा क्या है, आउट ऑफ हैबिट। तो ऐसे फियर में आता है लोग, लेकिन फिर आस्ते आस्ते साधन भजन करते करते हैबिट हो बन जाता है। ये जीवन का एक तरीका, मतलब एक इट्स ए वे ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का सुबह उठ के भजन कीर्तन करना, मंगल आरती करना, जप करना, भोग लगाना, प्रसाद लेना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, एक रिटर्न बन जाता है। और फिर एक समय आता है जब ऐसे 30-40 साल हो गया करते करते आउट ऑफ लव, उस समय ऐसा नहीं कि क्या मारो ताली दे थाली, ऐसे कुछ भगवान थाली दिया ताली फटाफट खाओ, ऐसा नहीं। वो भगवान को आस्ते आस्ते हड़बड़ी नहीं है, उस समय जीवन रुक जाएगा। बोलेगा सब कुछ रुक गया, बहुत अच्छा से भगवान को परोसेंगे, प्रेम से भगवान के लिए भोजन करेंगे, भोजन पकाएंगे। हाँ, जो जो भगवान को अच्छा लगता है वो सीखेंगे और उसी तरह भगवान को परोसेंगे, भगवान के सामने भोग लगाकर कीर्तन करेंगे। आगे जैसे 15 सेकंड वेट करते थे, अभी 15 सेकंड में हम खुद नहीं खाते तो भगवान कैसे खाएगा? हम खुद 15 सेकंड में नहीं खाते तो भगवान कैसे खाएगा? तो हम लोग मंदिर में 10 मिनट वेट करते हैं। बड़ा बड़ा जो आइटम लगाते हैं, यानी जो मील्स, बड़ा मील्स होता है 10, राजभोग वगैरह, 10 मिनट्स वेट करते हैं पुजारी लोग। 10 मिनट गायत्री जब करते हैं, अंदर जाते हैं, तो ऐसे बैठ के भगवान के सामने कीर्तन गाएगा भोग लगाकर। जशोमोति नंदन, ये कीर्तन कर सकते हैं, गूगल में निकालिए, ग्रुप में डालिए। ब्रज बरो नागर, बोलिए तो मृदंग। जशोमोति नंदन ब्रज बरो नागर, बोलिए जशोमोति नंदन। गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा, बोलिए गोकुल रंजन गोपी पारन धन मदन मनोहर,
नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोकुल रंजन क्या है नेक्स्ट पैरा? ब्रज जन पालन असुकुल नाशन। ब्रज जन पालन असुकुल नाशन। नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत सशस्त्र। गोविंद माधव नवनीत सशस्त्र। गोविंद सुंदर नंद गोपाला। यशोमती नंदन भजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यमुना तट चर गोपी बसन हर। यमुना गोपी बसन हर। रास रसिका कृपा मोया। रास रसिका कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्त विनोद आया भक्ति यशोमती नंदन भजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती रंजन कान्हा। गोपी परन धन मदन मनोहर। गोपी परन धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। यशोमती नंदन भजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती तो देखिए कीर्तन करते करते 7-8 मिनट हो गया, भगवान भोजन भी कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके भगवान को आनंद प्रदान करना चाहिए। भगवान भोजन के साथ साथ, जैसे हम लोग टीवी देखते देखते कभी कभी डिनर लेते हैं ना, तो घर में टीवी है नहीं तो भाग्यवान है हम, लेकिन यूजुअली हम लोग भौतिक जीवन में टीवी देखते देखते तो भगवान को भी मनोरंजन चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब भोग निवेदन होता है उस समय ओडिसी डांस होता है मंदिर के अंदर में, अभी भी आज भी दरवाजा बंद कर देते, बंद हो गया, फिर सब डांस होता है सामने, भगवान के सामने गोपी गीत और भ्रमर गीत, अलग अलग कीर्तन होता है। और भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथ जी, सब कीर्तन, भगवान को आनंद प्रदान करना ये भक्तों का उद्देश्य है। ऐसे भोजन करने के समय भी भगवान ये सब चाहता है, तो हम लोग को वैसे करना। ये है स्लोली स्लोली उस तक पे व्यक्ति आ जाएगा आउट ऑफ लव। उस समय विचार नहीं करेगा कि हम अपना कन्वीनियंस देखें, हम अपना सुविधा देखें, नहीं, वो बोलेगा जीवन सब रुक जाए, लेट एवरीथिंग स्टॉप, सिर्फ मैं और मेरा प्रभु। हम कैसे प्रभु को आनंद प्रदान करेंगे अपने हिसाब से, अपने तरीक़ा से, आस्ते आस्ते आराम से, फुल वर्ल्ड स्टॉप, सब बाकी सब गोती एकदम सब निष्क्रिय हो जाएगा जीवन, सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, भगवान का अंत्य होरी दोषणम,
भगवान को संतुष्ट, पता भी चलेगा व्यक्ति को, सब बुद्धि आ जाएगा। भगवान बोलेगा मेरे को इस चीज़ से संतुष्ट है, ये चीज़ से संतुष्ट है, मुझे ये खिलाओ बनाकर, ये खिलाओ बनाकर सब ज्ञान आएगा भगवान भक्त को। प्रभु जी लास्ट लाइन थोड़ा नहीं समझ में आया। हाँ बताइए। मतलब यहाँ पे किंतु कभी कभी अपने विपक्षी के शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य। तो ये निर्भीक रहता है मतलब वो ऐसा नहीं कि सामने वाले को उत्तर नहीं दे पाया, इसका मतलब नहीं फिर भी वो इसको छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन सामने वाला बोल रहे नहीं नहीं शिव जी देखो, तुम्हारा शिव जी को भगवान रामचंद्र जी ने उपासना किया था रामेश्वरम में, वही बड़ा है। अरे वो समझा नहीं पा रहा है, उसका तर्क में कैसे बताएगा उसको वो लॉजिक मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉजिक मालूम नहीं तो बोला ठीक है चलो हम भी आज शिव चर्चा में ज्वाइन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, भक्ति ऋषि छोड़ देंगे ऐसा नहीं करेगा वो। उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा है कि भगवान रामचंद्र रूप में राजा था, भगवान राजा थे तो राजा का कर्तव्य उस समय है कि कोई अगर ब्राह्मण का हत्या हो रहा है, क्योंकि ये आधा ब्राह्मण था रावण, पिताजी हाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था इनका पिता, तो उस समय ब्राह्मण हत्या होने से शिव का आराधना करना पड़ता है पाप से निष्कृति पाने के लिए। तो इसलिए राजा भी उस युग का पालन किया, नियम जो था। राजा तो राजा था, लोग क्या जानते थे भगवान रामचंद्र को, भगवान रूप में जानते थे, राजा रूप में, राजा दशरथ महाराज का पुत्र है, तो ही डिड, क्षत्रिय का जो नियम था वो किया। हाँ अभी सोचिए कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सोचिए प्राइम मिनिस्टर कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया, पूछे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 250 साल हुआ है, उस समय प्राइम मिनिस्टर आया, सोचिए फॉर एग्जांपल। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सबसे हेड है, चांसलर होता है ना, चांसलर या वाइस चांसलर हो गया, उनके आकर सबके सामने माला पहनाया, तो चांसलर बड़ा हो गया क्या प्राइम मिनिस्टर से? नहीं। अभी आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी आए तो वो जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए, वो सबसे ऊंचा पद लेके बैठा हुआ है, उसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको माला पहनाया था, उसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने शिव जी को आराधना किया था, पूजा किया था, बस दैट्स इट, ये लॉजिक। लेकिन सोचिए उसको ये सब मालूम नहीं है, कोई मालूम है लेकिन अच्छा बोल नहीं पाता, ये भी होता है, बहुत लोगों को मालूम है लेकिन कैसे उसको प्रेजेंट करें सुंदर तरीका से मालूम नहीं है। हाँ, और आप प्रेजेंट करने जाएंगे सामने वाला आपको तीर मार रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा है, वैसे भी होता है ना। तो ऐसा भी व्यक्ति को चुप कराना कैसा है, वो सब टैक्टिक्स है सबका, लेकिन वो सब उतना पारंगत नहीं है, व्यक्ति बहुत शांत है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, उनको इतना तार्किक समझते हैं आप, सामने वाले कुछ होता है ना, इतना तर्क वाला है कि वहाँ मुँह लगने अच्छा नहीं लगता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं लग रहा है सामने वाला ठीक बोल रहा है, हम कल वहीं ज्वाइन करेंगे ऐसा नहीं है, वही बता रहा है सेकंड क्लास डिवोटी। ठीक है, हाँ तो यहाँ थोड़ा मार्किंग कर लीजिए, यहाँ तक ये पैराग्राफ खत्म हो गया ना, सेकंड क्लास वाला पैराग्राफ खत्म हो गया, तो हम लोग अगले दिन वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। भक्त रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग मेमोरी श्लोक में आएंगे, कृपया मेमोरी श्लोक निकालिए, क्या सबको बहुत लोगों को याद हो गया होगा।